अगर आप बॉन्डिंग का काम सीखना चाहते हैं या आप बॉन्डिंग का काम करते हैं तो आपने बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें बॉन्डिंग करने का सही तरीका बताते हैं, लेकिन जब उस तरीके से आप बाइंड करते हैं तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं। या तो वो उसमें गेज चेंज कर देते हैं, कुछ डालते हैं, कुछ हमें दिखाते हैं, या फिर टन इतना कम ज़्यादा कर देंगे कि जैसे ही आपने उस तरीके से बाइंडिंग की और आपकी मोटर जल गई। ठीक है, लेकिन आज हम आपको कूलर किट मोटर बाइंडिंग का डाटा, रियल डाटा आपको बताएंगे, जो कि वोल्टेज लो पे भी हाई स्पीड चलेगा और वोल्टेज अगर ज़्यादा भी होंगे तो भी हाई स्पीड आपका मोटर चलेगा, लेकिन इसका बाइंडिंग कभी भी नहीं जलेगा। ये हम गारंटी के साथ आपको डाटा बताएंगे और किस तरीके से बाइंडिंग करना है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप किसी यूट्यूब पर वीडियो देखकर आपने बाइंडिंग किया, अगर उसमें सक्सेस हुए हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे लोकल कूलर मोटर है हमारे पास और इसका आज हम बाइंडिंग करने वाले हैं, जबकि इसका बाइंडिंग जला हुआ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं बाइंडिंग जला हुआ नहीं है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, जब यहाँ पे हमने कनेक्शन यहाँ पे देखा तो यहाँ से हमारी एक कॉइल जल गई। ठीक है, एक तरफ कनेक्शन था और एक था हमारा इस तरफ। ठीक है, इसी के कारण से हमारी जो मोटर है वो ख़राब हो गई। कनेक्शन जब जलते हैं तो बाइंडिंग क्यों जल जाती है, इसका भी कारण हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन किस तरीके से आपको बाइंड करना है, कितने नंबर वायर लगाना है, कितने टन रखना है, कॉइल लेंथ क्या रहेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो में आपको बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इसकी बाइंडिंग है इसको हमें काटना है और इसमें जो पेपर लगा हुआ है वो नया लगाना है। तो चलिए जल्दी से लगा लेते हैं और इसको काट लेते हैं। ठीक है, अगर आपको काटना नहीं आता है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो सिर्फ काटने और पेपर लगाने की विधि आपको हम बता देंगे वीडियो में। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बाइंडिंग के समय वीडियो लंबी हो जाती है। तो चलिए जल्दी से काटते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने एक तरफ से इसको काट लिया है और एक तरफ अभी बाकी है, तो इसको हमें इधर से ही निकाल देना है। लेकिन आपको एक बात बतानी है, देखिए यहाँ पे जो बाइंडिंग है वो कंपनी की बाइंडिंग है। देख सकते हैं जो धागा इतना मोटा बना हुआ है, आप कंपनी की बाइंडिंग देख के ही पता लगा लेंगे ये कंपनी की बाइंडिंग है। तो अगर सेम यही आप डाटा डालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जो इसमें से कॉइल निकलेगी, एक कॉइल आपको रनिंग की निकालनी है और एक स्टार्टिंग की निकालनी है, उसको काउंट कर लेना है। उसके बाद हम आपको दिखा देंगे इसकी लेंथ कितनी रहेगी। ठीक है, तो आपको इसको निकाल लेना है। और जो हम डाटा डालने वाले हैं ये कंपनी का नहीं है, लेकिन अगर आप इसको डालेंगे तो आपकी मोटर कभी भी नहीं जलेगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको निकालते हैं और उसके बाद आपको पेपर लगा के बाइंडिंग डाटा किस तरीके से निकालना है वो दिखाते हैं। यहाँ पे हमने पुरानी कॉइल को निकाल के पेपर लगा दिया है और कॉइल भी बना के रेडी कर लिया है। अब आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से हाई स्पीड में बाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंडिंग दो तरीके से होती है। एक तो इस तरीके से होती है, जैसे 1 से 4 में आपको एक बार डालना है और 1 से 6 में आपको 2 बार डालना है। और एक बाइंडिंग इस तरीके से होती है, 1 से 4 में आपको 2 बार डालना है, 1 से 6 में आपको 3 बार डालना है। तो अगर आपको हाई स्पीड बाइंड करना है तो आपको 1 से 4 में 2 बार और 1 से 6 में 3 बार। उसी तरीके से हमने यहाँ पे रनिंग स्टार्टिंग दोनों कॉइल बना के कंप्लीट कर लिया है। और कॉइल साइज आपको किस तरीके से निकालना है वो अभी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए हम दोनों का आपको कॉइल साइज बताएंगे कि आपको किस तरीके से निकालना है। तो सबसे पहले हमें कॉइल साइज निकालने के लिए एक वायर का टुकड़ा चाहिए होगा। तो इसमें आपको डालना है एक, पहले एक कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको 1 से 4 में डाल लेना है इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद आपको 1 से 6 में आपको 2 बार डालना है। ठीक है, यहाँ पे 1 से 4 में एक बार हो गया और 1 से 6 में 2 बार इस तरीके से आपको डाल लेना है। ये देखिए यहाँ पे आपको इतना लूज रखना है, इस तरफ आपको देखना है कि जो कॉइल के नीचे आ जाए। ठीक है, तो हमने इस कॉइल साइज को निकाला है। हमारा ये जो कॉइल बना हुआ है इसका जो साइज है, ये अगर इसको हम गुलाई में नापेंगे तो ये 12.5 इंच बनेगा। ठीक है, इसको गुलाई में जब नापेंगे तो 12.5 इंच बनेगा। और सेम प्रकार से आपको जो जिस तरीके से हम बाइंड करेंगे उस तरीके से अगर आपको बाइंड करना है तो आपको 1 से 4 में 2 बार डालना है, 1 से 6 में आपको 3 बार डालना है। ठीक है, उसके बाद कॉइल साइज जो निकलेगा उसी हिसाब से आपको कॉइल बनाना है। उसके बाद जो हमने कॉइल बनाया है इसमें राउंड दिया है हमने 1 से, ये हमारी स्टार्टिंग की कॉइल है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग की कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे हमने रनिंग का कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे एक कॉइल में पर कॉइल में 100 टन है। अगर आप छोटी कॉइल बनाएंगे तो आप उसमें 155 टन लगाएंगे। ठीक है, और इसमें हमने एक कॉइल में
100 टन डाले हैं और जो स्टार्टिंग की कॉइल है उसमें 130 टन डाले हैं। तो किस तरीके से डालना है, आपको कॉइल किस तरीके से इंस्टॉल करना है, पूरी जानकारी हम वीडियो में आपको देते चलेंगे। तो चलिए कॉइल किस तरीके से डालना है, अगर आप हाई स्पीड में बाइंड करेंगे तो किस तरीके से कॉइल डालेंगे, चलिए बनाते हैं, जल्दी से डालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी एक में हमें डालना है। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी एक से कहीं स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरा 1 से 4 में आपको डाल लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक बार डाल लेना है। उसके बाद आपको इसको घुमाना है। ठीक है, इसको घुमा के 1 से 4 में एक बार और घुमाना है और सेम प्रकार से आपको इधर भी घुमा देना है। ठीक है, अब हमने 1 से 4 में 2 बार इसको राउंड कर दिया है। तो इसमें हमें ग्रीन पेपर लगाना है। इस तरीके से ग्रीन पेपर लगा देना है और कॉइल को थोड़ा टाइट कर लेना है। ठीक है, 1 से 4 में 2 बार हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस कॉइल को पकड़ के 1 से 6 में ले जाना है इस तरीके से, और एक साइड में इधर भी हो गया। फिर आपको कॉइल को घुमाना है। इस तरीके से 2 बार डाल लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम इस कॉइल को मोड़ना है इस तरीके से और डाल देना है। तो यहाँ पे हमारा एक कॉइल पड़ के रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद हमें दूसरा कॉइल लेना है। अब आपको बस यहीं पे ध्यान रखना है कि हमारा जो कॉइल है वो किस तरीके से पड़ेगा। देखिए ये वायर टूट गया था, उसका जॉइंट है, और अब यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग सिरा यहाँ पे है और एक दूसरा सिरा जो यहाँ पे है जॉइंट है, केबल के साथ में, कॉइल के साथ में जॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है, देखिए एक सिरा हमारा यहाँ पे है और दूसरा सिरा ये रहा, कॉइल के साथ में अटैच है ये। तो कॉइल को हमें किस तरह घुमाना है ताकि जो हमारा जॉइंट है वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो कॉइल को हमें इस तरफ से घुमाना है, इस तरीके से कॉइल को पलट लेना है। ये जॉइंट लेस है इसलिए कॉइल को पलटना पड़ेगा, एक बार आपको पलटना है और एक बार आपको सीधी डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक छोड़ के इस तरीके से एक छोड़ के एक छोड़ना है और डाल देना। उसके बाद आपको फिर 4 में डालना है, इस तरीके से डाल देना है, एक छोड़ना है और डाल देना है। एक बार आपको और घुमाना है और इस पर ग्रीन पेपर लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से डालना है और इसका जो जॉइंट वाला सिरा है वो इधर कर देते हैं। ठीक है, सेम प्रकार से आपको उसी तरीके से 3 बार फिर इसमें डालना है। फिर एक बार घुमाना है और फिर डाल देना है। ये हमारा 2 कॉइल पड़ के रेडी हो गया है। ठीक है, अब आपको किस तरीके से डालना है, उसके बाद अब कॉइल को आपको घुमाना नहीं है। ठीक है,
कॉइल को बिल्कुल भी घुमाना नहीं है, सीधे डालना है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं अभी। देखिए जब हमने कॉइल को पलटा था तो हमारा जॉइंट ये आ गया यहाँ से यहाँ पे, और जो हमारा सिरा है यहाँ पे है और दूसरा हमारे हाथ में है। तो अब की बार आपको कॉइल को पलटना नहीं है, बिल्कुल सीधे ही डाल देना है, ठीक है। एक छोड़ के डाल देना है इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद जॉइंट का जो कनेक्शन है वो हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले इनको डाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जितनी भी कॉइल थी हमने चारों की चारों डाल दिया है। और उसके बाद अगर आप जॉइंटलेस बाइंडिंग करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपको बाइंडिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे कॉइल को हमने कट नहीं किया है, हमने जॉइंट लगाया है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। और कॉइल देख सकते हैं यहाँ पे जब भी आप काउंट करेंगे तो 1 से 3 में आपको काउंट करना है। देखिए एक जॉइंट हमारा ये रहा और दूसरा ये रहा, तीसरा यहाँ से निकल के तीसरी कॉइल में पहुँच गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको कॉइल को घुमाना है ताकि जो भी जॉइंट आपका जाए 1 से 3 पे आपको जॉइंट करना है, ठीक है। कुछ भी काउंट नहीं करना है। जब भी आप वायर को जॉइंट लगाने के लिए पकड़ेंगे तो 1 से 3 को आपको काउंट करना है इस तरीके से। यहाँ पे 1, 2 और 3, तो एक और तीसरे को आपस में जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पे जो हमने बाइंडिंग किया है वो जॉइंटलेस है, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट नहीं है, इसी तरीके से बाइंडिंग करनी है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग कॉइल डालना है, उसका आपको किस तरीके से डाटा निकालना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमने इसका जो बाइंडिंग है हाई स्पीड में किया है। उसके बाद आपको कितना टर्न रखना है, देखिए यहाँ पे जो कॉइल है यहाँ पे आपको 1 से 4 में आपको एक बार डालनी है और 1 से 6 में आपको 2 बार डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको कितना टर्न रखना है, इसमें कितना नंबर हमने वायर लगाया है आपको बताएंगे। यहाँ पे जो स्टार्टिंग की कॉइल पे सिंगल और एक सिंगल में और एक 3 से आपको बनानी है, तो इसमें 130 टर्न रखना है। और हमने जो रनिंग की कॉइल डाली है इससे 30 नंबर से बनाया है, और जो स्टार्टिंग का कॉइल बनाया है वो 32 नंबर से बनाया है। ओरिजिनल डाटा यही है। और इस प्रकार से अगर आप बाइंडिंग करेंगे तो आपका फैन कभी भी नहीं जलेगा और हाई स्पीड में भी चलेगा, ठीक है। तो चलिए रनिंग स्टार्टिंग का कॉइल किस तरीके से डालना वो भी हम आपको बता देते हैं। कॉइल को इस तरीके से पकड़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने ग्रीन पेपर लगाया था वहाँ से आपको कॉइल कट करके आपको एक कॉइल फंसाना है। उसके बाद इस पर वाइट पेपर लगा देना है, ग्रीन पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ एक बार। इस तरीके से एक बार डाल लेना है। उसके बाद अब आपका जितना भी कॉइल बचा हुआ है वो 1 से 6 में आपको डालना है 3 बार, ठीक है। इसी हिसाब से आपको कॉइल डाटा निकाल लेना है। तो चलिए जल्दी से डालते हैं, उसके बाद दूसरा कॉइल डालेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमने एक कॉइल को डाल दिया है, उसके बाद हमें दूसरी कॉइल डालना है। जिस प्रकार से हमने रनिंग का कॉइल डाला था उसी हिसाब से हमें स्टार्टिंग का भी कॉइल पलटना है। एक बार इस तरीके से आपको पलट लेना है, जो जॉइंट इसका यहाँ पे है वो इस तरफ आ जाए, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से डालना है। यहाँ पे फिर आपको 1 से 4 में आपको एक बार, ठीक है, जहाँ पे ग्रीन पेपर लगा हुआ है उसमें डालना है, ठीक है। इसी तरीके से हमें डाल लेना है। उसके बाद वाइट शीट हमें लगा देनी है, इस तरीके से डाल लेना है। तो चलिए जितनी भी कॉइल है सारी डाल लेते हैं। उसके बाद हम आपको कैसे कनेक्शन करना है ताकि हमारा जो जॉइंट है वो ना जले, ठीक है। हमने अक्सर यही देखा, अभी आगे वीडियो में हमने स्टार्टिंग में यही आपको दिखाया कि जो बाइंडिंग सही थी लेकिन जहाँ कनेक्शन होते हैं वहाँ पे कॉइल जली हुई थी, ठीक है। तो किस तरीके से हमें कॉइल जलने से बचाना है वो कनेक्शन निकालेंगे, उसी समय हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बांधना है ताकि हमारा जॉइंट जल जाए पर बाइंडिंग ना जले। तो चलिए जल्दी से डाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने बाइंडिंग करके कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पे ग्रीन पेपर भी लगा दिया है ताकि रनिंग स्टार्टिंग जो कॉइल है वो अलग अलग रहे। उसके बाद हम आपको एक बार जॉइंट और दिखा देते हैं। देखिए जो हमारा स्टार्टिंग का मेन सिरा है वो एक ये रहा और एक हमारा ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप काउंट करेंगे जॉइंट लगाने के लिए, वैसे ये जॉइंटलेस है, कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप इस तरीके से बाइंड करेंगे। अगर आपने पूरा वीडियो हमारा शुरू से एंड तक बिना स्किप किए हुए देखा है तो यहाँ पे आप जॉइंटलेस देख सकते हैं किस तरीके से बाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, या फिर आप जॉइंट लगाते हैं तो आपको किस तरीके से जॉइंट लगाना है इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो डाला है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि अक्सर जब जॉइंट जलते हैं तो हमारी कॉइल किस लिए जल जाती है, ठीक है। तो इसी के बारे में अब हम कनेक्शन निकालने वाले हैं। तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप कनेक्शन निकालें ताकि आपका जो कॉइल है वो सेपरेट रहे, जॉइंट बेशक जल जाए, ठीक है। तो जॉइंट आप दोबारा निकाल सकते हैं, बाइंडिंग करने में थोड़ा दिक्कत होती है तो इसलिए आप जॉइंट सही से निकालेंगे तो आपकी बाइंडिंग सही रहेगी और जॉइंट ही सिर्फ जलेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से निकालना है चलो आगे वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने
निकल को साफ करके और जो कनेक्शन है उनको बांध दिया है। उसके बाद हमें 2 नंबर स्लिप लगाना है इस पर, और किस तरीके से बांधना है आगे हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 नंबर स्लिप लगा लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें 2 नंबर स्लिप लगा लेना है चारों में। तो चलिए जल्दी से लगाते हैं। तो इस तरीके से हमें इसमें स्लिप लगा लेनी है, और उसके बाद जो कनेक्शन है उनको बराबर करके हमें इस तरीके से रखना है। कहीं से भी आप रख सकते हैं, और जो भी जॉइंट लगाना है एडवांस करके लगाना है, ताकि कभी भी अगर हमारा कनेक्शन लूज हो जाए तो दोबारा से हम इसमें लगा सकें, ठीक है। और ग्रीन पेपर का आपको टुकड़ा ले लेना है, इसके नीचे पहले रखना है, और उसके ऊपर से आपको जो कनेक्शन है आपके उनको रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से रख लेना है, और रखने के बाद बस यहीं से आपको बांधना है। तो जब आप ग्रीन पेपर नीचे से लगा देंगे तो जब भी आपका जॉइंट जलेगा तो बाइंडिंग नहीं जलेगी, सिर्फ जो आपके कनेक्शन है वही जल सकते हैं, लेकिन बाइंडिंग आपकी सेपरेट रहेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कनेक्शन बांधना है, ताकि जब भी जॉइंट जले तो सिर्फ जॉइंट ही जले, बाइंडिंग ना जले। तो चलिए जल्दी से बांध लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार से कनेक्शन आपको बांध लेना है जिस तरीके से हमने बांधा है। तो यहाँ पे अब आपको एक फ़ायदा हो जाएगा, अगर आपके कनेक्शन जलते हैं या स्पार्क होते हैं तो आपकी जो बाइंडिंग है वो सेपरेट रहेगी, और आप दोबारा से इसमें कनेक्शन निकाल भी सकते हैं। अगर इसके नीचे अगर ग्रीन शीट नहीं लगाते हैं तो आपकी साथ में बाइंडिंग भी जल जाती है, इसके कारण आपको बाइंडिंग भी करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।